मालती के मरने पर लोकापवाद से मुक्त मैं दूसरा ब्याह करूंगा और पतिव्रता मालती स्वर्ग में भी मेरी शुभकामना करेगी। तो फिर यह ठीक रहा। मान की रक्षा के लिए लोग कितने बड़े बड़े बलिदान कर चुके हैं। क्या मैं उनका अनुकरण नहीं कर सकता? मालती सम्मान की बेदी पर बलि चढ़े, वही पहले मरे, फिर देखा जाएगा। राम की तरह एक पत्नी व्रत कर सकूंगा तो कर लूंगा, नहीं तो चंद्रदेव की खुली आंखों के सामने मच्छरदानी के जालीदार कपड़े पर एक चित्र खींचा। एक युवती मुस्कुराती हुई चाय की प्याली बढ़ा रही है। चंद्रदेव ने ना पीने की सूचना पहले ही दे दी थी, फिर भी उसके अनुनय में बड़ी तरावट थी। उस युवती के रोम रोम कहते थे, ले लो। चंद्रदेव यह स्वप्न देखकर निश्चिंत सो गया। उसने अपने बनावटी उपचार का सेवा भाव का अंत कर लिया था। दूसरी मच्छरदानी में थकी हुई मालती थी। सोने के पहले उसे अपने ही ऊपर रोष आ गया था। वह क्यों न ऐसी हुई कि चंद्रदेव उसके चरणों में लौटता, उसके मान को, उसके प्रणय रोष को धीरे धीरे सहलाया करता। तब क्या वैसी होने की चेष्टा करे? किंतु अब करके क्या होगा? जब यौवन का उल्लास था, कुसुम में मकरंद था, चांदनी पर मेघ की छाया ना थी, तब ना कर सकी। अब क्या? बूटी साधारण मजूरी करके स्वस्थ, सुंदर, आकर्षण और आदर की पात्र बन सकती है। उसका यौवन ढलावे पथ की ओर मुंह किए है, फिर उसमें कितना उल्लास है। यह आत्मविश्वास, यही तो जीवन है। किंतु क्या मैं पा सकती हूँ? क्या मेरे अंग फिर से गुदगुदे हो जाएंगे? लाली दोहरावेगी, हृदय में उच्छृंखल उल्लास, हंसी से भरा आनंद नाचने लगेगा। उसने एक बार अपने दुर्बल हाथों को उठाकर देखा कि चूड़िया कलाई से बहुत नीचे खिसक आई थी। सहसा उसे स्मरण हुआ कि वह बूटी से अभी 2 बरस छोटी है। 2 बरस में वह स्वस्थ, सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और हंसमुख हो सकती है, होकर रहेगी। वह मरेगी नहीं, न कभी नहीं। चंद्रदेव को दूसरे की ना होने देगी। विचार करते करते फिर सो गई। सवेरे दोनों मच्छरदानियां उठी। चंद्रदेव ने मालती को देखा। वह प्रसन्न थी। उसके कपोलों का रंग बदल गया था। उसे भ्रम हुआ। क्या उसने आंखें मिचाकर फिर देखा? इस क्रिया पर मालती हंस पड़ी। चंद्रदेव झल्लाकर उठ बैठा। वह कहना चाहता था कि मैं चलना चाहता हूँ, रुपए का अभाव है। कब तक यहाँ पहाड़ पर पड़ा रहूंगा? तुम्हारा अच्छा होना असंभव है। मजूरनी भी छोड़कर चली गई। और भी अनेक असुविधाएं हैं। मैं तो चलूंगा। परंतु वह कह ना पाया। कुछ सोच रहा था। निष्ठुर प्रहार करने में हिचक रहा था। सासा मालती पास चली आई। मच्छरदानी उठाकर मुस्कुराती हुई बोली, चलो घर चले। अब तो मैं अच्छी हूँ। चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि मालती दुर्बल है, किंतु रोग के लक्षण नहीं रहे। उसके अंग अंग पर स्वाभाविक रंग प्रसन्नता बनकर खेल रहा था। सुनिएगा जरूर ये कहानी और सोचिएगा कितनी सारी इसमें बारीकियां हैं। स्त्री पुरुष का समाज में जो वर्गीकरण समाज ने किया है, उसके ऊपर कटाक्ष है, व्यंग है। किस तरह से भावनाएं परिवर्तित होती हैं, किस तरह से स्वाभिमान की बात की है जयशंकर प्रसाद जी ने। स्त्री विमर्श की बात करें तो प्रेमचंद जी, शरतचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये लोग स्त्रियों के विमर्श पर जितना लिख चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने लिखी है, शायद किसी स्त्री के लेखनी में ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।